बैरिस्टर अकील मलिक साहब, लेकिन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज भी मुलाकातों के हवाले से हैं। प्लीज़ ये ना कहिएगा कि जेल मैनुअल के हवाले से वो मुलाकातें कर रहे हैं। कितनी बार वो लिस्टें अप्रूव होती हैं, नहीं जाने दिया जाता। अलीमा खान साहिबा आज तक नहीं जा सकी। कोर्ट्स जो हैं उनको अप्राइज करते हैं तौहीन अदालत के केसेस के हवाले से, फिर कोर्ट ऑर्डर करती हैं, फिर जेल के दरवाजे नहीं खोले जाते। ये सब कहाँ होता है? ये इसमें कौन मुलव्वस है? हुकूमती को तो मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा ना। और क्यों नहीं होने दे रहे मुलाकातें? देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978, जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो फुली एम्पावर्ड है कि लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के पेश नजर जो है वो इन तमाम तर मामला को रेगुलेट कर सकता है, मुलाकातों के मामले को। अलीमा खान साहिबा का जहां तक मामला है, उनकी पहले मुलाकातें होती रही हैं। उन्होंने तमाम तर मुलाकातों के बाद जो प्रोपेगेंडा किया है, फिर कोर्ट में जाके इन लोगों ने खुद, इनकी वकला की टीम ने, इनके अपने सलमान अकरम राय साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दी और उन्होंने यही कहा कोर्ट प्रेमिसेस के, अदालत के प्रेमिसेस के बाहर हम किसी किस्म की जो है वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। और वो बिल्कुल विद इन सर्टेन रेडियस जो है आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ अडयाला जेल उन्होंने अंडरटेक किया, उन्होंने गारंटी किया। लेकिन बावजूद उसके वहां पे आप आए, आपके साथ प्रोग्राम में वो बैठे हैं, आपके साथ यहाँ पे गुफ्तगू करें, पूरी मुलाकात का हाल अहवाल बताएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहां पे जो एक मीडिया टॉक करते हैं वो ओके। तो इसका मतलब ये वो काम है जो अलीमा खान साहिबा कर रही थी, और आपने जैसे कहा कि वो प्रोपेगेंडा कर रही थी, यही वजह है। She has violated the orders of the Honorable Islamabad High Court. Now अब उनकी मीटिंग हुई है। I'm sure उनको कोई ना कोई जो मीटिंग अभी रिसेंटली इनके वकला की हुई है एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के साथ, उसमें भी ये बात ज़ेरे गौर आई है। और मैंने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मंगलवार दिन इनकी मुलाकातें हो जाएंगी, लेकिन आई एम श्योर they've been warned not to flout the orders of the honorable court. यानी बकायदा मुलाकात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से? जी, मीडिया ने रिपोर्ट किया इनकी मुलाकात हुई। पीटीआई के अपने लोगों ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई वो कोर्ट प्रेमिसेस में ही, क्योंकि मैंने तो सोशल मीडिया पे ही इनकी वीडियोस देखी हैं तमाम तरह ये मामला, और मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि इनकी मुलाकात हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली ये चाह रहे थे इन्हीं मुलाकातों के हवाले से। तो जो अदालत का ऑर्डर है इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, और बिल्कुल किसी को ये इजाजत नहीं है कि अदालत के ऑर्डर को फ्लाउट करे या डिसरिगार्ड करें। ओके, क्या ये जो पाक भारत ताल्लुकात है, इस हवाले से कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत बुलाने को है या मुश्तरका पार्लियामान का इजलास बुलाने का सोचा जा रहा है? देखें, फिल वक्त मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेडली जो है वो इस सिचुएशन के ऊपर ज्वाइंट सेशन जल्द बुलाया भी जा सकता है। मैं बिल्कुल उसको वो खारिज इम्कान नहीं है, और आई थिंक इट्स एप्ट कि हम दोनों हाउसेस का जो ज्वाइंट सेशन है उसको बिल्कुल मदऊ किया जाना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे किसी किस्म की लचक, किसी किस्म की ढील या किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आई थिंक ऑल द पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम बोथ हाउसेस हमें एक ज्वाइंट सेशन के अंदर जो है ये रिजॉल्व करना चाहिए और बताना चाहिए कि ना सिर्फ कौम बल्कि पार्लियामान, हुकूमत और इदारे पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वो मुत्तहद हैं और वो यकजा हैं। ओके, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फिर आते हैं दरियाए सिंध पर जो नहरों बनाने का मंसूबा है। इसी सारे जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं और जो इतनी मैं कहूँगी कशीदा सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की और उनके चेयरमैन की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी होती है। इत्तेफाक किया जाता है कि तमाम तर मामलात कंसेंसस से होंगे, और फिर CCI का जिक्र होता है और उसकी एक तारीख भी दी जाती है। लेकिन जो इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं, वकला बरादरी ख़ास तौर से, और खैरपुर के मकाम पर आपने देखा किस तरह से तमाम तर शाराएँ भी ब्लॉक हैं, वो नहीं अग्री करते। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी PMLN दोनों एक दूसरे के साथ दे रही हैं, हमें बाकायदा वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिफिकेशन चाहिए, तभी हम ये धरना ख़त्म करेंगे। लेकिन नादिया, यहाँ पे ये तमाम तर मामला अनफॉर्चुनेट रहा कि आई थिंक वी प्रॉब्ली गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, और दोनों तरफ से जो है वो पहले तो CM सिंध की तरफ से और फिर सिंध के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की तरफ से बहुत सख्त रिमार्क्स भी आए, बहुत सख्त जो है वो बातें भी की गई। फिर इन रिस्पॉन्स ऑब्वियसली पंजाब के मिनिस्टर्स ने भी की। मैंने पहले दिन से ये कहा है कि ये तमाम तर मामला अफ़ाम व तफ़हीम से ही हल होगा। वील हैव टू सिट टुगेदर, वील हैव टू डिस्कस, और जब तक
कंसेंसस नहीं हो सकता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और सो मच सो मैंने तो ये भी कहा कि सीसीआई का इजलास जो है उसको बुला लेना चाहिए, और इन एनी केस वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है हर 90 दिन बाद। तो वो पहले से इतनी ताखीर हुई थी, और मैं खुशहाइन समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने सीसीआई का इजलास 2 मई को बुला लिया है। और जो आपने देखा कि इवन बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि वजीर आजम ने उनको अश्योर किया है। तो हुकूमत तो सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की है, एंड आई थिंक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे जो है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन वहां पे बन रही है सेक्टर के करीब और व्हाटएवर जो एरियाज हैं, तो उनको बिल्कुल उनका काम है वो कंट्रोल करें और उसको एड्रेस करें। अब वजीर आजम हर किसी को तो जाके नहीं बता सकते कि मैंने ये डिसीजन है, मीडिया के थ्रू वो वाइडली रिपोर्ट नहीं, वो कहते हैं इस मंसूबे को आप लोग पहले मंसूख कर दें, उसके बाद फिर कोई बात होगी, और बकायदा नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है ना आप पर ना पीपल्स पार्टी पर। वो कहते हैं दोनों मिले हुए हैं, अल्टीमेटली ये मंसूबा बना देंगे। नहीं, यही एग्री हुआ है कि किसी किस्म का जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक नहीं बैठेगी सीसीआई, और सीसीआई के इजलास के बाद जो फैसले वहां पे होंगे वहीं से बढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता।